नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो वीडियो हम बनाएं आपको तुरंत मिल जाए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद। आज हम चर्चा करेंगे फिर से दिल्ली के विधानसभा चुनाव पर। आपने देखा कि चुनाव खत्म होने के बाद, मतदान खत्म होने के बाद 6 बजे मतदान खत्म हुआ और 6:30 बजे तमाम एग्जिट पोल रेंगने लगे। टीवी चैनलों पर, सोशल मीडिया में, यूट्यूब चैनलों पर, और सभी सर्वे, अधिकांश सर्वे चीख चीख करके भारतीय जनता पार्टी को जिता रहे हैं और आम आदमी पार्टी को हरा रहे हैं। आपको हम बता दें कि सर्वे दिल्ली विधानसभा चुनाव 2015 में फेल हुए हैं, 2020 में फेल हुए हैं, लोकसभा चुनाव 2024 में फेल हुए हैं, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में फेल हुए हैं, हरियाणा विधानसभा चुनाव में फेल हुए हैं पिछले कुछ महीनों में, और फिर से सर्वे आ गया है। और अगर सर्वे भारतीय जनता पार्टी को जिता रहा है तो यकीन मानिए भारतीय जनता पार्टी हार रही है, आम आदमी पार्टी जीत रही है। दिल्ली एक मिनी भारत है। पूरे भारत के हर राज्यों के लोग कमोबेश दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली के लोकल यानी मूल निवासी जाट, गुर्जर और कुछ मुसलमान हैं। बाकी यहाँ की जितनी आबादी लगभग 2 करोड़ की है, उसमें अधिकांश तमाम राज्यों से आए हुए हैं और उन राज्यों से आए हुए तमाम मतदाताओं ने किसको वोट दिया और किसको वोट नहीं दिया, इसका कैलकुलेशन आधे घंटे में नहीं हो सकता है। कितनी सीटों पर कितने प्रतिशत मतदान हुआ और विधानसभा चुनाव किस करवट बैठेगा, इसका आकलन आधे घंटे में नहीं किया जा सकता है। लेकिन तमाम सर्वे आधे घंटे में सर्वे का रिजल्ट पेश कर दिए। हम आपको बता दें कि हमें तो फिलहाल सर्वे पर भरोसा नहीं है, और जितने भी बड़े चैनल थे, जितने भी बड़े सर्वे थे, CSDS हुआ, सी वोटर्स हुआ और कई बड़े सर्वे करने वाली एजेंसियां, इन्होंने सर्वे नहीं पेश किया। ऐसी सर्वे एजेंसियों का नाम इस बार आया है जिनका कि कभी नाम ही नहीं सुना गया। तो जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र ने पैसे दे करके सर्वे एजेंसियां खड़ा किया और उनसे अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए, जबकि अब इस माहौल का चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है और वह सर्वे एजेंसियां भारतीय जनता पार्टी को चीख चीख करके जिता रही हैं। हम इन सर्वे एजेंसियों ने क्या पेश किया है आपने देख और सुन लिया होगा, इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन इतना जरूर कहना चाहेंगे कि सर्वे एजेंसियां 8 फरवरी को फेल हो रही हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी को सर्वे एजेंसियां जिता रही हैं तो आम आदमी पार्टी को 8 फरवरी और दिल्ली के मतदाता जिता रहे हैं। ईवीएम में मतदान बंद हो गया है और अब 8 फरवरी को सुबह 8 बजे से शाम तक परिणाम आते रहेंगे और दोपहर 1-2 बजे तक पता चल जाएगा कि दिल्ली में किसकी सरकार बन रही है। पिछले तमाम चुनाव
जो कि भारतीय जनता पार्टी लड़ती है, उससे यह चुनाव बिल्कुल अलग किस्म का है। इसका मिजाज अलग है। भारतीय जनता पार्टी कोई भी चुनाव लड़े और उसमें हिंदू मुस्लिम न करे, कटोगे बटोगे का नारा न लगाए, जय बजरंग बली का नारा न लगाए, हर हर महादेव और जय श्री राम का नारा न लगाए, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन दिल्ली विधानसभा 2025 के चुनाव में न तो हिंदू मुस्लिम हुआ, न 80-20 का खेला हुआ, न हर हर महादेव जय श्री राम जय बजरंग बली के नारे लगे। जाहिर है कि हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण का खेला दिल्ली में नहीं चल सकता था, क्योंकि दिल्ली की जनता पढ़ी लिखी है। सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा राज्य केरल है और केरल के बाद दिल्ली है। दिल्ली में 90% से अधिक जनता पढ़ी लिखी है, इसलिए उसे ध्रुवीकरण करके उसके वोट हासिल करना, जो कि भारतीय जनता पार्टी की फितरत है, उसके लिए संभव नहीं था। यहाँ मुद्दों पर चुनाव था और उन मुद्दों में खास करके वह मुद्दे जो लाभकारी योजनाओं पर आधारित थे, जैसे महिलाओं को कैश देना, महिलाओं को बस में फ्री यात्रा देना, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराना, बिजली फ्री, स्वास्थ्य सुविधाएं फ्री, स्कूल फ्री, एजुकेशन फ्री, इस तरह की लाभकारी योजनाएं दिल्ली में भारी पड़ती हैं। किसी भी पार्टी को चुनाव जीतने के लिए उन्हें इनकी घोषणा करनी ही पड़ेगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने भाषण के शुरुआती भाषण में ही कह दिया था कि जितनी भी सुविधाएं दी जा रही हैं दिल्ली की जनता को, वह सुविधाएं जारी रहेंगी और उसके अलावा 2500 रुपये महिलाओं के खाते में हर महीने डाले जाएंगे। लेकिन जो दे रहा है उस पर विश्वास किया जाए या जो देने का वादा कर रहा है उस पर विश्वास किया जाए। देने का वादा करने वालों में कांग्रेस भी है, भारतीय जनता पार्टी भी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से इस देश की जनता भुगत चुकी है। 15-15 लाख किसी के खाते में नहीं आए, इसलिए दिल्ली की जनता भी विश्वास नहीं की नरेंद्र मोदी के बयान पर, मोदी की गारंटी पर दिल्ली की जनता ने भरोसा नहीं किया। और जिस तरह से सोशल मीडिया पर तमाम खबरें चल रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी हार रही है, आम आदमी पार्टी जीत रही है, तो इसकी बड़ी वजह भी है। खास वजह वही फ्रीबीज है, वही फ्री रेवड़ियाँ हैं, वही लाभकारी योजनाएं हैं, जिससे कि एक मॉडल स्थापित किया था, दिल्ली मॉडल अरविंद केजरीवाल ने। इस देश में अगर लाभकारी योजनाओं को लॉन्च करने में का काम किसी ने किया तो वह अरविंद केजरीवाल है। और जो दिल्ली मॉडल बनाया लाभकारी योजनाओं का, आज वह पूरे देश में गूंज रही है और कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जहां पर लाभकारी योजनाओं के बिना चुनाव जीता जाए। अभी हाल ही में हरियाणा में चुनाव हुआ, वहां पर महिलाओं को कैश देने की बात कही गई और जो सुविधाएं दिल्ली में हैं वे सुविधाएं देने की बात कही गई। महाराष्ट्र में भी पहले से ही लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं के खाते में पैसे डाल दिए गए। झारखंड में भी मैया योजना, झारखंड में बहन को मैया कहा जाता है, मैया यानी बहनों के खाते में 1000 रुपये देने की घोषणा करना और जेल से आए हेमंत सोरेन को सहानुभूति वोट मिलना झारखंड की जीत की खास वजह थी। हम समझते हैं कि वही वजह दिल्ली में भी बनने जा रही है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को 5-6 महीने तक जेल में ठूंसे रखा और जेल से आने के बाद अरविंद केजरीवाल ने सक्रिय हो गए
चुनाव प्रचार के लिए और दिल्ली की जनता से कहा कि हमें वोट देकर के साबित कीजिए कि हम निर्दोष हैं और हम निर्दोष को जेल जबरन भेजा गया। तो दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल की जेल और फ्री योजनाओं के आधार पर वोटिंग किया है। भारतीय जनता पार्टी को फ्री योजनाओं पर जनता ने विश्वास नहीं किया। दिल्ली में जो कुछ हो रहा है, चुनाव आयोग जो खेला कर रहा है, हमें लगता है कि अगर चुनाव आयोग एक बड़ी धांधली करेगा जैसा कि महाराष्ट्र में कर चुका है। महाराष्ट्र में 70 लाख वोट जोड़े गए 5 महीने में। लोकसभा चुनाव हुआ तो 5 लाख वोट भी नहीं जोड़े गए थे, लेकिन जब विधानसभा चुनाव हुआ तो 70 लाख वोट जोड़े गए। उसी तरह से हरियाणा में भी भारी मात्रा में वोट जोड़े गए और वह काम चुनाव आयोग दिल्ली में भी कर रहा था, लेकिन अरविंद केजरीवाल की सतर्कता ने, अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग के चाल चरित्र चेहरे का खुलासा जिस रूप में किया और जिन लोगों का नाम वोटर लिस्ट से काटा गया उन्हें सार्वजनिक कर दिया और उन लोगों को सार्वजनिक सभा में बुला करके चुनाव आयोग की धज्जियां उड़ा दिया था कुछ महीनों पहले ही। तो चुनाव आयोग वह खेला तो नहीं कर पाएगा कि वोट काट करके या वोट जोड़ करके बड़ी मात्रा में भारतीय जनता पार्टी को जिताया जाए, लेकिन जिसके हाथ में पूरा तंत्र, चुनावी तंत्र है, ईवीएम है, उसे दूसरा फार्मूला ढूंढ लेने में देरी नहीं लग सकती है। चुनाव आयोग पर किसी को भरोसा नहीं है। आज लोकसभा में अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग के लिए कफन लेकर के लोकसभा में आए और उस कफन को लहराते हुए कहा कि चुनाव आयोग मर चुका है, उसे यह कफन भेंट करने के लिए हम लाए हैं। चुनाव आयोग और ईवीएम तंत्र पर यह सबसे बड़ा हमला है अखिलेश यादव का। इसके पहले प्रतीकात्मक हमले नहीं हुए, लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को मुर्दा घोषित करके उसके लिए कफन का बंदोबस्त सार्वजनिक रूप से किया, अपने आप में एक मिसाल है। क्योंकि मिल्कीपुर सीट पर जिस तरह से धांधली चुनाव आयोग ने किया है, वहां पर समाजवादी पार्टी को हारने की स्थिति उत्पन्न हो गई है। और उसी सीट पर, या यूं कहें कि पूरे फैजाबाद सीट पर आपने देखा था कि लोकसभा चुनाव में भारी जीत हुई थी समाजवादी पार्टी की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चौतरफा घिर गए हैं, चुनाव आयोग की वजह से घिरे हैं। चुनाव आयोग की स्थापना उन्होंने किया था अमित शाह को साथ में लेकर के। राहुल गांधी ने तंज कसा है कि अगला चुनाव आयुक्त जो नियुक्त किया जाएगा उसे सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह चुनाव आयोग की नियुक्ति करेंगे। उसमें नेता विपक्ष यानी राहुल गांधी ने कहा कि मैं उनका साथ नहीं देने वाला हूं, क्योंकि जिसे मैं चुनूंगा चुनाव आयुक्त बनाने के लिए उस पर वो दोनों लोग मुहर नहीं लगाएंगे। तो वो दोनों लोग जिस पर मुहर लगाएंगे उस पर हम नहीं मुहर लगाएंगे। तो इस तरह से नरेंद्र मोदी को घेरने का काम किया है। और आज लोकसभा में जिस तरह से अमेरिका से आए भारतीय प्रवासियों की दुर्दशा को देखकर विपक्ष हंगामा कर रहा है। 2 बजे तक के लिए संसद स्थगित कर दी गई थी। 2 बजे के बाद फिर से ओम बिरला आते हैं और संसद शुरू करते हैं तो फिर से हंगामा शुरू हो जाता है। विपक्ष का कहना है कि जिस तरह से जलील करके 104 भारतीयों को अमेरिका ने हाथ में हथकड़ी
पैर में बेड़ियां बांध करके विमान में बैठा करके भारत वापस किया है, वह दुर्भाग्यपूर्ण है। 40 घंटे की यात्रा थी वायुयान से अमेरिका से लेकर के भारत तक की। इस 40 घंटे में उन बेड़ियों से बंधे, हथकड़ियों से बंधे 104 भारतीयों को एक बार खाना दिया गया और पानी दिया ही नहीं गया। अब जब हाथ बंधा हुआ है, पैर भी बंधा हुआ है, तो कोई कैसे खाना खा सकता है? आप समझ सकते हैं विपक्ष की पीड़ा को, और विपक्ष से ज़्यादा उन 104 भारतीयों की पीड़ा को जिनका हाथ पैर बांध करके भेजा गया, जो खाना नहीं खा सके 40 घंटे से। और जिस तरह से बेइज्जत करके ट्रंप ने वापस भेजा है भारत 104 भारतीय प्रवासियों को, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर कोई हैरानगी नहीं व्यक्त की, अमेरिका को दो टूक कुछ सुनाया नहीं। ट्रंप को नरेंद्र मोदी अपना दोस्त कहते हैं, लेकिन उनका दोस्त ही अगर भारतीयों का अपमान कर रहा है, भारतीयों के साथ क्रूरता कर रहा है, तो इसे क्या कहा जाएगा? और नरेंद्र मोदी जिस तरह से विपक्ष के घेरे में आए हुए हैं, इसके और भी वजह हैं। नरेंद्र मोदी 5 फरवरी को जाते हैं दिल्ली के चुनाव को प्रभावित करने के लिए, गंगा में डुबकी लगाने के लिए, लेकिन उसी महाकुंभ में भगदड़ से तमाम जाने गई हैं, 100 के आसपास या 100 से अधिक जाने गई हैं, कोई गिनती नहीं है। अनगिनत लाशें बिछी हुई थी और अनगिनत लोगों की मौत हुई है। जब तक कितने लोगों की मौत हुई है नहीं बताएंगे, तब तक अनगिनत ही कहा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस जगह नहीं जा सके जहां पर भगदड़ मची थी। साधु संतों शंकराचार्यों से मुलाकात करके उन दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि देने का काम न तो महाकुंभ प्रयाग में किया गया और न संसद भवन में किया गया। 2 मिनट का मौन भी नहीं रखा गया उनके लिए। तो इन तमाम मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुरी तरह से घिरे हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ा उनके घिरे होने की वजह है दिल्ली का चुनाव। अगर महाराष्ट्र की तरह दिल्ली में चुनाव आयोग खेला करेगा, तो चुनाव आयोग किसके इशारे पर खेला करेगा, इसे अच्छी तरह आप समझ रहे होंगे। और अगर उस खेला के तहत भारतीय जनता पार्टी के जीत की घोषणा होती है, ईवीएम खुलने के बाद भारतीय जनता पार्टी को अकूत वोट मिलने की शुरुआत होती है और शाम तक भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है, तो फिर से एक बार चुनाव आयोग भी घिरेगा और नरेंद्र मोदी भी घिरेंगे। उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर सीट पर जिस तरह से धांधली की गई है प्रशासन के द्वारा, चुनाव अधिकारियों के द्वारा, वह भी अपने आप में बेमिसाल है। योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या की हार का बदला चुकाने के लिए, मिल्कीपुर जीतने के लिए जिस तरह से सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया और चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रख करके चुनाव आयोग को नरेंद्र मोदी ने निर्देशित किया कि किसी भी सूरत में मिल्कीपुर जीतना है, और उसके लिए चुनाव आयोग ने तमाम प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए जिस तरह से धांधली कराया है, वह अपने आप में बेमिसाल है। और 8 फरवरी को पता चल जाएगा कि मिल्कीपुर में कितनी बड़ी धांधली हुई है और भारतीय जनता पार्टी किस तरह से जीती है। तमाम वीडियो मिल्कीपुर के भी वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पर, जिसमें चुनाव आयोग और प्रशासनिक डीएम, कलेक्टर और जितने भी रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं, इन सब की पोल खुल रही है। ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं। तो जाहिर है कि दिल्ली का चुनाव ऐसे वक्त में हुआ है और ऐसे वक्त में चुनाव आयोग ने लगातार
कीर्तिमान स्थापित करने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए। और अगर दिल्ली चुनाव में भी चुनाव आयोग धांधली करके भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया होगा और जिताएगा, तो अरविंद केजरीवाल चुप बैठने वाले नहीं हैं, एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे इंडिया गठबंधन को लेकर के। अरविंद केजरीवाल की नई दिल्ली सीट फंसी हुई है, उस पर शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित, साहिब सिंह वर्मा के बेटे परवेश वर्मा वहां से चुनाव लड़ रहे हैं और बताया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल या तो बहुत कम मार्जिन से जीतेंगे या हार जाएंगे। अगर हार जाते हैं तो क्या अरविंद केजरीवाल सीएम बन पाएंगे? बिल्कुल बन पाएंगे। पश्चिम बंगाल में 2020 में चुनाव हुआ था, ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी बहुत बड़ी जीत हासिल की थी, 115 से अधिक सीटें हासिल की थी और ममता बनर्जी खुद हार गई थी। तो ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी और फिर चुनाव जीत करके एमएलए भी बन गए। वही प्रक्रिया दिल्ली में भी दोहराया जाएगा और अगर अरविंद केजरीवाल हारते हैं तो उनकी छवि पर, उनकी सरकार पर और मुख्यमंत्री पद पर उन्हें जाने पर कोई रोक नहीं सकता है। 8 फरवरी को बोतल से जिन्न बाहर होगा। अब वह जिन्न आम आदमी पार्टी का होगा या भारतीय जनता पार्टी का होगा, वह तो 8 को ही पता चलेगा। लेकिन अभी सोशल मीडिया पर, तमाम यूट्यूब चैनलों पर जितने भी एग्जिट पोल हुए हैं उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और जिस तरह से दिल्ली के चुनाव में धांधली हुई है, पैसे बांटने से, कंबल बांटने से, मटन बांटने से, जूते बांटने से, सूट बांटने से लेकर के पैसे बांटने तक जितना खेला हुआ है, सबका खुलासा हो जाएगा कि इन बांटने वालों की जीत होगी या फिर एक साफ सुथरी राजनीति करने वाले और इस पूरे देश को दिल्ली मॉडल देने वाले, कल्याणकारी योजनाओं के लिए हर पार्टियों को बाध्य करने वाले, लाभकारी योजनाओं के आइकॉन अरविंद केजरीवाल की जीत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।